लेकिन अगर आपको जल्दी बर्बाद होना है, पैसा अगर आपको अपना उड़ाना है, हाँ। तो वो वाली स्कीम जरूर है ट्रेडिंग में। उसमें नहीं आते। लेकिन वहीं पर भाई अगर कैश दिखा दिया गाड़ियाँ या दिखा दी। लग्जरी दिखा दी, हाँ। तो वहीं पर लोगों की रीच आना शुरू हो जाती है। टीचर भी अगर स्कूल में पढ़ाता है, हाँ। तो उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ाने लगेगा, तो आप ये बोलने लगोगे उसे हाँ, कि भाई स्कैम कर रहा है। स्कैम कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है तो ट्यूशन क्यों पढ़ा रहा है? फिर हाँ, स्कूल से पैसा आ तो रहा है, हाँ, हाँ। ट्यूशन की क्या जरूरत पड़ गई? सबसे मेन पॉइंट है, अगर आपने ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर ली, डेफिनेटली आपको कोई भी नहीं रोक सकता ट्रेडिंग में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे। तो पहले आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कि आपका स्टॉक्स हो गया, करेंसीज हो गए, कमोडिटीज हो गए। जब भी आप इनको खरीदते हैं और बेचते हैं और प्रॉफिट करते हैं इसके थ्रू, इसी को ही हम सिंपल टर्म्स में ट्रेडिंग कहते हैं। अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं, लाइक इसमें आपको दिया जाता है एक चार्ट, जहां पर आपको मार्केट एनालाइज करना पड़ता है, यानी आपको बताना पड़ता है कि प्राइस यहां से क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और आप इसी के थ्रू आप ट्रेड प्लेस करके प्रॉफिट भी करते हैं यहाँ पर और लॉसेस भी करते हैं। इसी को ही ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग का मतलब सिंपल सा है, कोई भी चीज़ जब आप कम पैसों में खरीदते हैं, कम मार्जिन पर खरीदते हैं, एंड जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसको ज़्यादा अमाउंट पर सेल करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम ट्रेडिंग। तो आपने हमारी ऑडियंस को ट्रेडिंग के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैंने ट्रेडिंग के बारे में ऐसा सुना है कि ट्रेडिंग एक स्कैम है, एक जुआ है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि क्या ट्रेडिंग सच में जुआ है या फिर ये एक रियल बिजनेस है जिसका यूज़ करके आप प्रॉफिट या पैसा कमा सकते हैं? तो देखो, मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहता हूँ कि यार ट्रेडिंग बिल्कुल रियल है। ट्रेडिंग में यार पैसा कमाया जा सकता है। लोगों को लग क्या रहा है मैं बता रहा हूँ आज के टाइम में भाई, क्योंकि 95 से 99% तक स्कैम चल रहा है मार्केट में। सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग का यूज करके आप लोगों को ठगा जा रहा है, पैसे आप लोगों से निकलवाए जा रहे हैं। सिंपल बात है, इस वजह से लोगों को क्या लग रहा है ट्रेडिंग एक स्कैम है। लेकिन आप न्यूट्रल होकर देखो, अगर आप स्कैम सोचो ना, तो हर एक चीज आपको स्कैम लगेगी। लाइक आप एजुकेशन को देखो, एजुकेशन में यार आप 15 साल तक पढ़ाई करते हो, करोड़ों रुपए आप फूक देते हो सिर्फ एक डिग्री के लिए, उसके बाद यार आपकी लाख रुपए की जॉब भी नहीं लगती है। सिंपल बात है, आप कभी जाओ और देखो भीड़ एकदम चलती जा रही है, चलती जा रही है। आप वहां पर ना बिल्कुल अपने माइंड को शांत होकर सोचना है, यार इतने सारे लोग भीड़ की तरह चले जा रहे हैं, ठीक है, ये एक रास्ते पे चले जा रहे हैं जहां पर उनको पता भी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। अगर आपको मैं पूछूं ना, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक, उसके बाद आपने कॉलेज करा, आप श्योर नहीं होगे कि आपकी प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। ये मेरे कॉलेज में भी काफी बच्चों का डाउट रहता था। सिंपल है। और एजुकेशन से लेके यार हेल्थ केयर हो गया या किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, अगर आप स्कैम देखना चाहो तो वहां पर आपको स्कैम मिल जाएगा। एजुकेशन को लोग अच्छा वर्क कहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ काफी कॉलेजेस ऐसे हैं, अगर आप अपनी टाइम पर फीस पेड नहीं करोगे ना, तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, आपको निकाल देंगे। आप लोगों के साथ बदतमीजी भी करते हैं काफी जगह पर। तो देखो, पैसा बहुत जरूरी चीज है। आपको अगर आपकी बीमारी का इलाज कराना है ना, तो पैसा आपको चाहिए। यानी कि अल्टीमेटली जो सब लोगों का एम है ना, वो पैसा कमाना है मोस्टली, ठीक है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, न्यूट्रल होकर देखो। एजुकेशन भी एक बिजनेस की तरह है, आपका हेल्थ केयर भी एक बिजनेस की तरह है। हर एक चीज, आप जितनी भी चीजें देख रहे हो एक बिजनेस की तरह है। सिमिलरली ट्रेडिंग भी एक बिजनेस की तरह है। देखो, एजुकेशन में भी लोग ग्रो करते हैं, डेफिनेटली काफी अच्छी पोस्ट में जाते हैं, डायरेक्टर बनते हैं कंपनीज के, खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। हेल्थ केयर में भी लोग टॉप में जाते हैं, काफी अच्छे अच्छे काम करते हैं। सिंपल ट्रेडिंग में भी लोग टॉप में जाते हैं और अपनी एक अच्छी जिंदगी को अचीव करते हैं, लाइफस्टाइल को अचीव करते हैं, अपने सपनों को जीते हैं। और ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, यानी आप कहीं पर भी कभी भी घर बैठे पैसा कमा सकते हो, जो कि आपको किसी भी फील्ड में नहीं मिलेगा। आप जाकर देख लो। तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई कि ट्रेडिंग एक स्कैम नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। अगर आप इसको बिजनेस की तरह लेंगे, अगर आप इसको स्कैम की तरह लेंगे तो भाई आपको कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। तो ट्रेडिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे मिथ हैं, जो नए नए ट्रेडर मार्केट के अंदर आते हैं उनको ये एक तरीके से क्विक रिच स्कीम लगता है। यानी कि वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के प्रॉफिट देखते हैं एंड अपने माइंडसेट में ये ख्याल अपना लेते हैं कि हाँ यहाँ पर जल्दी पैसा बनता है,
एंड वो आएंगे मार्केट के अंदर, अपने हज़ारों रुपयों को लाखों रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है कि क्या ट्रेडिंग एक क्विक रिच स्कीम है या फिर नहीं? तो देखो, ट्रेडिंग क्विक रिच स्कीम, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर यार शॉर्ट टर्म में लोग कभी कभार पैसा बना लेते हैं, लाइक बिगिनर्स लक लोगों का चलता है। लेकिन यार यहाँ पर लोग एकदम बर्बाद भी हो जाते हैं। हाँ, वो तो है। सिंपल बात है। तो क्विक रिच स्कीम तो नहीं है, लेकिन अगर आपको जल्दी बर्बाद होना है, पैसा अगर आपको अपना उड़ाना है, तो वो वाली स्कीम जरूर है ट्रेडिंग में। क्योंकि देखो सिंपल बात है, यहाँ पर अगर आप एंटर कर रहे हो और बिना नॉलेज के अगर आप उतर गए, ये तो वही बात हो गई कि अगर यार मैं आपको समुद्र में फेंक दूं और आप तैरना सीखे नहीं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली डूब ही जाओगे। कुछ देर तक आप यार तैरने की कोशिश करोगे, जितना यार मतलब आपको आता है, हाथ पैर मारोगे, फिर डूबना तय है, डूबना आपका तय है। तो ये उसी तरीके से है यार, क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये एक स्किल है। यहाँ पर आपको पहले लर्निंग चाहिए। लाइक एजुकेशन में भी आप सबसे पहले लर्न करते हो। अगर आप एक वर्ड लिखना सीख रहे हो, लाइक इंग्लिश में अगर आप कोई भी वर्ड लिखना सीख रहे हो, तो सबसे पहले आप अल्फाबेट सीखते हो। ऐसे ही ट्रेडिंग में आप सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस हो गया, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें एक एक करके, एक दिन में कोई नहीं सीखता। एक दिन में मैं भी नहीं सीखा, ना एक दिन में दीपक सीखा। धीरे धीरे धीरे, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आप लर्न करोगे, उसके बाद आप ट्रेडिंग में उतरोगे। देन यहाँ पर आप स्कीम जो है पैसा कमा सकते हो, और वो भी अंधा पैसा कमा सकते हो आप। यहाँ पर आप लोगों को मैं यार गाइड करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। देखो बहुत सारे लोग आपको अपनी गाड़ियां दिखाएंगे, पैसा दिखाएंगे, कैश दिखाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये सब चीजें दिखाना गलत बात है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको इन चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इन्फ्लुएंस आपको पता किस चीज से होना है? उसकी नॉलेज से, उसकी लर्निंग से। लाइक आपको देखना है कि ये बंदा जो समझा रहा है मेरे को, जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, या फिर इसको कितनी नॉलेज है। सिंपल बात है। आप देखो, चाहे कोई मान लो आपको सुपर कार्स दिखा रहा है, लाइक पोर्श हो गया, या कैश ही कैश दिखा रहा है, तो देखो इन्फ्लुएंस आपको इन चीजों से नहीं होना। कोई आपको कैश दिखा रहा है, गाड़ियां दिखा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन आपको समझना है कि उसकी नॉलेज, उसकी लर्निंग, क्या वो मेरी हेल्प कर सकता है यहाँ पर ग्रो करने में। आपको इस चीज से इन्फ्लुएंस होना है कि आपकी वो कितनी ज्यादा हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग में ग्रो होने में। देखो सिंपल बात है, आप एक एजुकेशन का मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। देखो कोई भी बंदा है, उसका अगर आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, तो अगर आपको वो पढ़ाएगा तो जरूरी नहीं है कि आपका भी आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या है, आधी से ज्यादा जनता उससे ही पढ़ना चाहेगी जिसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, जो कि खुद तो मतलब आईआईटी उन्होंने क्रैक नहीं करी, लेकिन काफी लोगों की, लाखों लोगों की वो सिलेक्शन करने में हेल्प करवाते हैं और काफी लोगों का सिलेक्शन करवा देते हैं। तो आपको इन्फ्लुएंस होना है तो सही तरीके से इन्फ्लुएंस होना है। आपको बंदों की नॉलेज से इन्फ्लुएंस होना है, जो कि आपकी हेल्प कर सके, आपको गाइड कर सके, आपको इंस्टेंट रिप्लाईज दे सके। तो इस चीज से इन्फ्लुएंस हो ताकि आप यहाँ पर ग्रो कर पाओ। क्योंकि देखो लग्जरी दिखाने से लोग बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम लर्निंग वीडियो डालते हैं ना, मैं मतलब लर्निंग वीडियो डाल दूं या दीपक कोई लर्निंग वीडियो डाल दे, उस पर इतनी रीच नहीं आती है। उस पे नहीं आती। लेकिन वहीं पर भाई अगर कैश दिखा दिया या लग्जरी दिखा दी, तो वहीं पर लोगों की रीच आना शुरू हो जाती है। लोग यार वही चीज देखते हैं, समझ रहे हो। लेकिन आपको यार इन चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। ये तो मैं भी आपको दिखा दूंगा, ये दीपक भी आपको दिखा देगा, लेकिन आपको नॉलेज से इन्फ्लुएंस होना है। आपको एक चाबी चाहिए, समझ रहे हो, जो एक सही रास्ते की है, जो कि उस ताले की है, जो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा देगा। समझ रहे हो, सक्सेस की चाबी, और वो है आपको नॉलेज। नॉलेज आपको चाहिए, क्योंकि नॉलेज के बिना ट्रेडिंग में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं। तो मान लो कि एक बंदा है, वो प्रॉफिटेबल बन गया, तो क्या प्रॉफिटेबल बनने के बाद ये गारंटी है कि वो लॉस नहीं करेगा? या फिर लॉस होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, चाहे आप प्रॉफिटेबल हो या फिर नहीं हो, चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो? तो देखो सबसे बड़ा मिथ है, मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी लोगों को लगता हो, या कोई भी आपको कितना भी बड़ा बंदा हो, चाहे वो किसी भी गाड़ी में बैठा हो, आपको ये बोले कि भाई लॉसेस नहीं होते,
वो एक बहुत बड़ा झूठा है। हाँ हाँ, क्योंकि देखो लॉसेस तो होते हैं, वो तो होंगे भाई। ट्रेडिंग का नाम है भाई, ट्रेडिंग में आपको लॉस लेने पड़ेंगे। क्या कोई भी बिजनेस कभी भी ऐसा हो सकता है कि बढ़ते जाए कभी पूरा लॉस ऊपर होना? जा रहा है, नहीं ना। नहीं, कभी कभी ऊपर बढ़ता है बिजनेस और कभी कभी डाउन भी होता है। तो सिंपल ट्रेडिंग में भी होता है, ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस भी होंगे, लेकिन आपको लॉसेस को मिनिमाइज करके आगे बढ़ना है। हाँ। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर दे और और profit मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल ले। हाँ। ऐसा नहीं होता, सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता जो अपने लॉसेस को खत्म ही कर दे। हाँ, वो तो हो ही क्योंकि नहीं वो सकता हो भाई। ही नहीं सकता हाँ, है। हाँ। वो तो झूठ है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जरूरत है आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज करो और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। अगर आप ये सीख गए ना तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो क्या आपको भी लॉसेस होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, प्रॉफिटेबल बनने के बाद भी? तो डेफिनेटली यार मुझको भी लॉसेस होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और सिंपल बात है कि पहले जैसे लॉसेस मेरे होते थे उस तरीके से लॉसेस नहीं होते हैं। मेरा मतलब मेन एम यही रहता है कि भाई जल्दी से जल्दी मार्केट से टारगेट करके निकल जाओ। हाँ। क्योंकि जितनी जल्दी मार्केट से टारगेट करके निकल जाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप चार्ट खोल के भी बैठे रहोगे ना, कुछ लोग तो पता क्या बोलते हैं यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं 12 घंटे चार्ट के सामने बैठे रहो। 12 घंटे चार्ट के सामने बैठने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। भाई आप लर्निंग से प्रॉफिटेबल बनोगे और साइकोलॉजी डिसिप्लिन से आप प्रॉफिटेबल बनोगे। आप अगर बैठे रहोगे, लाइक अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो, फॉरेक्स ओपन रहता है 24/7, आपका मन करेगा ट्रेड लेने का। क्योंकि भाई हमारा मन इस तरीके से होता है कि आपका मन करेगा, आपको कंट्रोल लाने में बहुत टाइम लगता है। मुझको भी कंट्रोल लाने में बहुत टाइम लगा। देखो लॉसेस मेरे को भी होते हैं, लेकिन सिंपल बात है अब पहले जैसे लॉसेस नहीं होते। अब क्या है, 28 दिन अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो उसमें से 2-3 दिन हमारे महीने में लॉसेस भी मेरे को होते हैं। उसके बाद यार ऑब्वियसली मैं 2-3 दिन का ब्रेक भी लेता हूं अपनी साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए, वापस से बाउंस बैक करने के लिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, अगर आपको देखो लॉसेस हो रहे हैं ना तो कुछ टाइम के लिए आप रुका करो। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि अगले दिन ही भाई मतलब आप रिकवर करने लग जाओ या उसी दिन रिकवर करने लग जाओ। अगर आप देखो रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं है। क्या रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं है? डेली प्रॉफिट करोगे अपने आप रिकवर हो जाएगा। आप ये सोच के ट्रेड करोगे कि मैं अपना रिकवर कर लूंगा तो आप उड़ा दोगे सर। और वो क्या सोचते हैं कि एक ही दिन के अंदर मेरे को रिकवर करना है। जैसे मान लो कि आज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बंदा यही सोचेगा कि आज ही मेरे को रिकवर करना है। तो देखो रिकवरी नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं यही बोलता हूँ सबको, सिंपल है, डेली कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट करोगे तो आपका रिकवर भी हो जाएगा, आप प्रॉफिटेबल भी बन जाओगे। और लॉसेस तो सबको होते हैं, मैं आपको बता दूं, फिर भी आपको सीखना जरूरी है। अगर आप सीखोगे तो डेफिनेटली यार ट्रेडिंग में ग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन जो भी चीजें हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं लास्ट में हम बताएंगे आपको, वो चीज अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना तो यार आपको हमारी भी नीड नहीं पड़ेगी। सिंपल बात है, आज के टाइम में 2024 में आप पे अंधा रिसोर्सेज अवेलेबल है, अंधा रिसोर्सेज फ्री में, समझ लो फ्री में। आपको एक पैसा फूकने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो, बस ग्रो करने की चाह होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि मान लो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, अगर वो अपना कोर्स लेकर आता है मार्केट में तो सब लोग उसको स्कैमर की तरह देखते हैं। अगर वो प्रॉफिट कर रहा है तो उसको कोर्स लाने की क्या जरूरत है? तो उसके बारे में ऑडियंस जानना चाहती है। कोर्स बेचना स्कैम है नहीं, सिंपल बात है। देखो कोर्स बेचना स्कैम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर सही तरीके से आप बेच रहे हो कोर्स को, देखो क्योंकि कोर्स अगर कोई बंदा तैयार कर रहा है ना उसमें आपका एफर्ट जाता है। सबसे बड़ी बात एफर्ट तो जा रहा है, वो अपनी नॉलेज डाल रहा है सारी कम टाइम में। कम टाइम में उसने जो भी लर्न करा है मार्केट से अपनी नॉलेज डाल रहा है वो। तीसरी चीज, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं, आपको वो फोर्स थोड़ी कर रहा है कोर्स बेचने के लिए। चौथी चीज, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जब भी आप कोर्स लो तो इन्फ्लुएंस किस चीज से हो। मैंने आपको बताया उसकी मेटेरियलिस्टिक जो चीज वो दिखा रहा है उससे नहीं, बल्कि उसकी नॉलेज से इन्फ्लुएंस हो। लाइक उसकी आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, उससे आप कनेक्ट कर पाते हो, रिलेट कर पाते हो, उस बंदे का आप कोर्स ले सकते हो। और सिंपल बात है, कोर्स से पहले आप डेमो क्लासेस जरूर बोलो कि मेरे को डेमो क्लासेस आपकी चाहिए। जिस भी बंदे का आप XYZ बंदे का आप कोर्स बाय करने जा रहे हो उस बंदे से बोलो मेरे को डेमो क्लासेस चाहिए, फर्स्ट सेकंड क्लासेस मेरे को डेमो क्लासेस दो। अगर मैं आपसे कनेक्ट कर पाता हूँ देन मैं बाय कर सकता हूँ आपका कोर्स। आपको ये मस्ट है। ऐसे ही आप किसी को भी आंख बंद करके पैसा मत दे दो।
फिर भी लोगों का क्वेश्चन पता है क्या आता है अभी भी, हाँ जैसे मैंने बोल दिया कि कोर्स बेचना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भाई अपना मेहनत कर रहा है बंदा, सब चीज तैयार कर रहा है, टाइम दे रहा है, रोज आपको पढ़ाएगा वो लाइव आकर, सिंपल है, तो वो अपना टाइम दे रहा है, तो उसके पीछे वो कुछ अमाउंट चार्ज कर रहा है, एंड दैट इज फेयर। टीचर भी अगर आपको पढ़ाएगा तो वो आपको फ्री में नहीं पढ़ाएगा, चार्ज लेगा। अगर आप अपनी स्कूल की फीस ना दो 4 महीने, तो आप देख लो स्कूल से आपको निकाल देंगे, पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, आप बोलो फीस नहीं है, तो वो आपको देखेगा भी नहीं। सिंपल है, अगर आपको कोई अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहा है तो आपसे वो चार्ज भी करेगा, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि सिंपल बात है, वही क्वेश्चन आ जाता है लोगों का, अगर प्रॉफिटेबल हो तो कोर्स क्यों बेच रहे हो? मुकेश अंबानी को देख लो भाई, कितनी सारी कंपनी खड़ी कर रखी है, बहुत ज्यादा पैसा है, फिर भी नई कंपनी खोल रहा है, नई कंपनी बना रहा है। सिंपल है, टीचर भी अगर स्कूल में पढ़ाता है तो उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ाने लगेगा, तो आप ये बोलने लगोगे उसे कि भाई स्कैम कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है तो ट्यूशन क्यों पढ़ा रहा है? फिर स्कूल से पैसा आ तो रहा है, ट्यूशन की क्या जरूरत पड़ गई? सिंपल है भाई, वो अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहा है, उस पर नॉलेज है, तो वो चार्ज कर रहा है फेयर अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन यार आपको संभल के भी रहना है कि कहीं आप अपना पैसा गलत जगह डाल दो। अगर आप किसी का कोर्स भी बाय कर रहे हो ना, तो आप देख लो कहीं बंदा वो स्कैमर हो, फ्रॉड हो। आपको बहुत ज्यादा जो कोर्सेज मिलेंगे ना आज के टाइम में, रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स देखता है ना आज के टाइम में, उसका कोर्स मत लेना, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या उसने वीडियो एक बार बना दी, वो 1000 लोगों को वही बेच देगा। अब सिंपल बात है, मार्केट भी चेंज होता रहता है, आपको समझना पड़ेगा। आप हमेशा लाइव कोर्सेज खरीदो, जिसमें क्या होगा, आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, और वो लाइव आपको टीच कर पाएगा, लाइव आपको सिखा पाएगा। ऐसे ही कोर्सेज आप बाय करो। सोशल मीडिया पे आपको भाई 1 लाख 5 लाख के कोर्स मिल जाएंगे, इतने इतने महंगे महंगे कोर्सेज होते हैं, और उनमें मैंने खरीदे हैं कोर्सेज, कुछ भी नहीं होता भाई, पूरे बकवास कोर्सेज। सिंपल यूट्यूब पर वही सारी चीजें अवेलेबल है, और वही चीजें आपको रिकॉर्डेड कोर्स 1 लाख का बेचा जा रहा है। सोच लो 1 लाख का कोर्स। मैं भी जब ट्रेडिंग में नया नया आया था यहाँ पर, तो मेरे को भी भाई लोगों ने, मैं भी आप लोगों की तरह मतलब क्या करता था यार, लोगों के पास जाता था टेलीग्राम चैनल्स पे, और लोगों से बोलता था कि सर मेरे को ट्रेडिंग सीखनी, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग सीखनी थी। तो मेरे को भी एक बंदे ने बोला 20,000 रुपए का कोर्स है, आप बाय कर लो। मैंने उससे पूछा, सर अगर मैं 20,000 रुपए का आपका ही कोर्स बाय कर लूंगा तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, जैसे आप सभी लोगों का डाउट आता है। तो वो बंदा आनाकानी करने लग गया। उस बंदे ने ये नहीं बोला कि भाई मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, उसने कुछ नहीं बोला, कि उसने ये बोला हाँ मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो टालने लगा। लेकिन भाई अगर आप किसी का कोर्स ले रहे हो ना, तो उस बंदे में दम होना चाहिए, वो आपको ये बोल सके कि भाई अगर कोर्स में जो चीजें मैंने बता दी हैं वो चीजें भाई तुम अप्लाई कर लोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। वो ये बंदा बोले। और सिंपल बात है कि मैं आपको बताता रहा हूँ, वो कोर्सेज में ऐसा भी नहीं था वो 20,000 रुपए मेरे से मांग रहा था, ऐसा भी नहीं था कि कोई मेरे को ट्रायल क्लासेस मिल जाए, लाइक कि पहले दिन की दूसरे दिन की, उसके बाद मैं डिसाइड कर पाऊँ कि इस बंदे से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इसका समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ये बंदा किस तरीके से है। तो सबसे पहले आप एक राइट बंदा ढूंढो अगर आपको ग्रो करना है। नहीं तो यूट्यूब पर सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, सारी चीजें जाकर आप देख सकते हो, वहां से सीख सकते हो। जरूरी नहीं है, देखो अगर मेरे पे पैसा नहीं है तो सिंपल बात है, मेरे पे क्या है, YouTube है, मैं YouTube से सीख सकता हूँ, YouTube से, गूगल से। जिस पर पैसा है तो डेफिनेटली वो कोर्स के लिए जा सकता है। क्योंकि कोर्स में क्या होगा, आप 1-to-1 बंदे से इंटरेक्ट कर पाओगे, लाइव बात कर पाओगे, जल्दी चीजें सीख पाओगे, गलतियां आपसे नहीं होंगी, कम होंगी। तो डेफिनेटली यार कोर्स का एक एडवांटेज तो होता है, लेकिन आपको सोच समझकर कोर्स चुनना है। देखो अगर आप किसी गाड़ी पैसा देके कोर्स खरीदोगे तो वो एक स्कैम है, ठीक है, क्योंकि आपने उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर उसका कोर्स खरीदा है। लेकिन अगर आप उस बंदे का कोर्स खरीदते हो जो कि आपको रियल नॉलेज दे रहा है, भले ही वो यूट्यूब पर दे रहा हो या कहीं पर भी दे रहा हो, रियल नॉलेज दे रहा है, तो आप उस बंदे का कोर्स खरीद सकते हैं। तो मान लो कि मैं अभी एक बिगिनर ट्रेडर हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप बिगिनर को सजेस्ट करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे ताकि वो उस गाइड को फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो देखो प्रॉफिटेबल बनने के लिए ना यार, एक बिगिनर को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मैं मान के चल रहा हूं उस बिगिनर बंदे पर ना तो कैपिटल है, ना किसी के कोर्स परचेज करने के लिए उस पर 1 रुपया भी है। फिर भी उसके अंदर यार एक मोटिवेशन है, अंदर से डिजायर है आगे बढ़ने की, ट्रेडिंग में कुछ करना चाहता है। आप किस तरीके से शुरू कर सकते हो प्रॉफिटेबल बनने के लिए? सबसे पहले आप YouTube चैनल पर सर्च करो
आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें ट्रेडिंग से रिलेटेड। अगर आप दीपक का चैनल सर्च करोगे तो वहां पर आपको काफी ज्यादा नॉलेज की वीडियो मिल जाएगी। मेरा चैनल सर्च करोगे तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज की वीडियो मिल जाएगी। आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज है आपकी लर्निंग। तो लर्निंग के लिए आप किसी भी एक बंदे को देखो, उसको फॉलो करो। अगर आप जिससे कनेक्ट कर पाते हो, जिसकी चीजें आपको समझ आ पाती हैं, और वो चीजों को आप प्रैक्टिस करो, डेमो में पेपर ट्रेडिंग करो। स्टार्टिंग में आप सीखो कि किस तरीके से उस बंदे ने समझाया है और किस तरीके से वो चीजें मार्केट में वर्क कर रही हैं नहीं कर रही। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, लर्निंग। फर्स्ट स्टेप आपका हो गया एक बिगिनर को जो मैं सजेस्ट करूंगा, लर्निंग। अब सेकंड चीज आ जाती है, ऑब्वियसली आपको मार्केट में तो उतरना पड़ेगा। एक कैपिटल आपको चाहिए होगा, छोटा सा डिसेंट सा कैपिटल। ऐसा भी नहीं है कि भाई आप 1000 रुपए डाल दो। 1000 रुपए डालोगे तो आप भाई 1000 रुपए आप 100 बार भी डाल दोगे ना, कुछ नहीं तो होगा, वो उड़ना ही है। ट्रेडिंग में सबसे बढ़िया चीज आपको चाहिए एक डिसेंट कैपिटल। अगर आप पे एक डिसेंट कैपिटल नहीं होगा ना, ठीक ठाक कैपिटल, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि मैनेजमेंट आप क्या करोगे, मैनेजमेंट आपका इतना तो होना चाहिए कि आप स्टॉप लॉस करने के बाद भी आप ट्रेड कर सको। बाद में अगले अगर छोटा कैपिटल डालेंगे ना, 2 से 3 ट्रेड के अंदर पूरा कैपिटल उड़ जाएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो लर्निंग करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रेडिंग में उतरना है। ट्रेडिंग में उतरने के लिए आपको एक डिसेंट सा कैपिटल चाहिए। सिंपल बात है, वो कैपिटल आप लोन लेके बिल्कुल मत लेना। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं ट्रेडिंग में, मेरे से भी बोलते हैं, दीपक के पास भी आते होंगे, सर मैंने लोन लिया, 10 लाख रुपए लोन लिया और लॉस कर दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ लॉस करके आ जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो लोन लेकर यार किसी से भी, या कोई सामान वामान बेचकर, अपनी प्रेशियस आइटम्स बेचकर कभी भी ट्रेडिंग मत करो। सिर्फ वही कैपिटल आप डालो जो आप लूज करने के लिए रेडी हो, लर्निंग करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस की जरूरत है। सिंपल बात है। और अगर आपको यार लॉस हो जाता है पहली बार में, तो गिव अप नहीं करना है। आपकी स्पिरिट टूट नहीं जानी चाहिए यार। सिंपल बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे पे सर इतना ही था, 1000 रुपए मैं लाया और 1000 रुपए मैंने लॉस कर दिया, मेरे से ट्रेडिंग नहीं होगी। ऐसे लोग कभी नहीं बढ़ सकते माइंडसेट में। आप भाई सोचो, एजुकेशन में आप 15 साल तक करोड़ों रुपए फूंक दे रहे हो। अब वो करोड़ों रुपए कमाने के लिए, मान लो 15 साल आप एक डिग्री लेने के लिए कॉलेज की, स्कूल की सारी फीस में मिला लूं अगर, कितने टाइम में आप कमाओगे खुद सोचो। जिंदगी निकल जाएगी पूरी भाई। 1 करोड़ रुपए कमाने में भी आपकी हालत खराब हो जाएगी। ट्रेडिंग में आप कमा सकते हो। सबसे पहली चीज लर्निंग करनी है एक बिगिनर को। उसके बाद उसको क्या करना है, एक डिसेंट कैपिटल चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तीसरी चीज, वो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाए, खुद की स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। अब आप पे सारी नॉलेज आ चुकी है, आप अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी बनाओगे। चौथी चीज, मनी मैनेजमेंट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मनी मैनेजमेंट नहीं बनाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में आप नहीं बढ़ सकते। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सिंपल बात है भाई, अगर मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो फेल होना है मेरे को। 33% से अगर मेरे नंबर नीचे आएंगे तो मैं फेल हूं 100 में से। मेरे को 33 नंबर से ऊपर ही लाने पड़ेंगे, तभी मैं पास हो पाऊंगा। ऐसे ही आप ट्रेडिंग में भी समझो, आपको 1:2 का प्रॉफिट निकालना, 1:3 का प्रॉफिट निकालना, ये सारी चीजें आपको मैनेजमेंट सिखाता है। और मैनेजमेंट इसलिए काम आता है, मैनेजमेंट आपको आपका पूरा कैपिटल उड़ाने से रोकता है। और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स रखना है अपना। लास्ट में आपको अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने लर्निंग कर ली, आपने कैपिटल का भी जुगाड़ कर लिया, अब आपको सारी चीजें आती है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी भी डेवलप कर ली, आपने मनी मैनेजमेंट भी बना लिया। अब आपका आता है स्टॉप लॉस और टारगेट। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे, स्टॉप लॉस, लाइक मेरा स्टॉप लॉस 10% है, 15% है मार्केट में, तो आप ट्रेडिंग में ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि मार्केट में लॉसेस होंगे। लेकिन जब मार्केट अच्छा चल रहा होगा ना, तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो लालच आ जाती है ना अंदर। लेकिन वही है ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है। और ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद आती है साइकोलॉजी। मैं बता रहा हूं, साइकोलॉजी आपको लॉस करवाएगी। साइकोलॉजी सबसे ज्यादा मेन है। आप प्राइस एक्शन सीख जाओ, मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, दीपक का यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, दुनिया में किसी भी बंदे का यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो। अगर साइकोलॉजी नहीं है, आप नहीं बढ़ सकते। साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
साइकोलॉजी आपको इमोशन कंट्रोल करने के लिए मदद करता है, ओवर ट्रेडिंग करने से रोकता है, रिवेंज ट्रेडिंग करने से रोकता है, डिसिप्लिन बनाता है। सिंपल बात है, अगर डिसिप्लिन बना लो आपकी भाई मेरा टारगेट इतना है, मार्केट में मान लो मेरा $100 का टारगेट है, अगर मेरा $100 का टारगेट हो गया तो वो मैं 101 नहीं करूंगा, रुक जाऊंगा मैं, रुक जाऊंगा। हाँ। ट्रेडिंग बंद करी उसी वक्त और निकल गए। अब खुलेगा मार्केट, चार्ट खुलेगा अगले दिन, और अगले दिन ट्रेड करूंगा मैं। अगर आप यार बैठ जाओगे, आपका टारगेट हिट हो गया, अरे एक ट्रेड और ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा। तो देखो साइकोलॉजी में आपको अपने केस से ही समझाता हूँ। जब मैं यार इनिशियली ट्रेडिंग में नया नया आया था, $200 से मैंने $5,000 बनाए थे। तो वो $5,000 बने नहीं थे, वो 4,900 समथिंग कुछ बने थे। अच्छा। उसमें $50-60 कम थे $5,000 बनने में। मैंने सोचा था $5,000 बन जाए बस मैं विड्रॉल डाल दूंगा। सिर्फ $5,000 बन जाए, $50-60 बचे थे, और वो $50-60 मेरा टारगेट हो चुका था ऑलरेडी। उस दिन का मेरा टारगेट हो चुका था जितना मेरे को चाहिए था। अब वो नेक्स्ट डे मेरा $5,000 कंप्लीट हो जाता। एक दिन की और बात थी, लेकिन वो मेरे टारगेट से भी कम अमाउंट बचा था, $50-60। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा और कर लेता हूँ, $5,000 आज ही निकाल लूंगा। मतलब ग्रीड आ गया आपके अंदर, ग्रीड आ गया मेरे अंदर। तो मैंने बस ट्रेड लगाई, लॉस, उसके बाद लॉस, उसके बाद ट्रेड, फिर मैंने क्या हुआ, छोटी अमाउंट की ट्रेड लगाई, वो विन हो गई। फिर मैंने यार बड़ी अमाउंट की ट्रेड लगाई, वो लॉस हो गई। साइकोलॉजी ये कराता है आपको। मैं स्टार्टिंग में बिगिनर था तो मैंने काफी ज्यादा गलती करी थी ये सारी चीजें, और आज के टाइम में मैं काफी चीजें सीख गया हूँ, और अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ। रोज रोज नई नई चीजें मैं लर्न करता हूँ, मुझे भी पता चलती हैं। अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना, तो आपकी लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। मैं आज तक लर्न कर रहा हूँ, तो आपको भी भाई लर्न करते रहना पड़ेगा। लोगों को क्या लगता है ना, इसका मैंने कोर्स देख लिया या ये वीडियो देखने के बाद मैं पूरा प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। देखो प्रॉफिटेबल बनने का सबसे मेन रीजन क्या है, सबसे पहले आपकी लर्निंग हो गई, उसके बाद आपको डिसिप्लिन लाना है अपने अंदर, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है उसको एनालाइज करना सीखना है, और साइकोलॉजी सबसे मेन पॉइंट है। अगर आपने ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर ली, डेफिनेटली आपको कोई भी नहीं रोक सकता ट्रेडिंग में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे। हाँ, अगर आपने इन सब चीजों पर फोकस करा तो। बस सिंपल इतना ही होता है मार्केट के अंदर। हाँ, क्योंकि देखो टेक्निकल हर किसी को आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी है। उस पर अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो आप इजीली प्रॉफिटेबल बन जाओगे कम से कम टाइम में भी। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर ख़त्म कर दी कि कैसे आप एक स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो कर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या वीडियो के अंदर सीखने को मिला, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आप रोहित का भी चैनल चेकआउट कर सकते हैं। आप उनके चैनल से अच्छी नॉलेज ले सकते हैं एंड ट्रेडिंग के अंदर ग्रो कर सकते हैं।